जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। ओहो, ये क्या 10 मिनट बोलकर आधे घंटे से रोड पे खड़ा रख दिया है। ये कैसा गैर जिम्मेदार कैब वाला है। हालांकि इस रास्ते पे कैब मिल गई ये बड़ी बात थी, मगर इतना गैर जिम्मेदार नहीं। कैब के ऑर्डर कैंसिल करके अविनाश ने सोचा गूगल मैप पे देखता हूं। गंतव्य वहां से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था। आगे खुला रास्ता था। हालांकि शहर का ये इलाका थोड़ा सा सुनसान था, गाड़ियां ही चल रही थी बस। ज्यादा लोग तो बिल्कुल नहीं दिख रहे थे, पेड़ पौधों के समूह ज्यादा थे, मगर फर्क क्या पड़ता है। घड़ी की तरफ देखा तो 4:30 बज गए थे। ओहो, तेज कदमों से वो गूगल मैप देखता हुआ चल पड़ा। यहां से थोड़ी दूर जाकर एक लेफ्ट मोड़ आएगा, ठीक है। पैदल चलता हुआ वो चला जा रहा था कि तभी आसमान में पहली बिजली कड़की। हालांकि अविनाश जब निकला था तभी आसमान में बादल घना रहे थे, मगर उसने सोचा नहीं था कैब से पहुंच जाएगा, मगर तेज कदमों से वो चलना शुरू कर दिया। गूगल मैप के अनुसार ठीक कुछ दूरी पर पहुंचकर लेफ्ट की तरफ एक कच्चा रास्ता उतर जाता था। तेज कदमों से वो उधर चलने लगा। हालांकि घर का नाम देख के बड़ा उसे अजीब लग रहा था, लिम्बो। ये कैसा नाम है? मगर गूगल मैप पे काफी सारी फोटोज थी उसकी, जैसे एक बड़ा सा दुर्ग हो, किसी पुराने जमाने का किला जैसा। तेज कदमों से वो इस ओर बढ़े चला रहा था। जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था, पेड़ पौधों की संख्या कुछ घनी होती जा रही थी। अरे, इस जंगल से परिवेश में कौन अपना घर बनाता है? मगर कुछ ही कदम चलकर वो ठिठक गया, क्योंकि घने पेड़ों के झुरमुट से झांक रहा था एक काला विशाल सा मकान, जिसकी स्थिति देखकर बहुत ही मजबूत मकान दिख रहा था, मगर काफी समय से पुताई वगैरह न होने से रंग काला पड़ गया था। तभी आसमान में बिजली चमकी और उसके साथ ही 1-2 बूंद गिरी। अविनाश समझ गया अब खैर नहीं। उसने तेज कदमों से दौड़ना शुरू कर दिया। बारिश हल्की हल्की गिरने लगी थी। दौड़ते दौड़ते वो उस घर के मुख्य द्वार पर पहुंच गया। पहुंचकर कॉलिंग बेल खोजने लगा, मगर कहीं भी कॉलिंग बेल जैसी कोई चीज नहीं। अतः सामने लटक रहे एक बड़े से लोहे के हैंडल को ही जोर जोर से बजाया। कुछ देर तक तो कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, मगर फिर अचानक तेज आवाज के साथ दरवाजा खुला। उस पार घनघोर अंधेरा था और उस अंधेरे में एक बड़ी सी मोमबत्ती लिए एक वृद्ध खड़ा था, जो किसी पुरानी हॉरर फिल्म के कैरेक्टर जैसा लग रहा था। वैसे ऐसे जंगली इलाके में अगर घर बनाएगा कोई तो बरसात में तो बिजली जाएगी, और इधर बिजली बनाने भी कौन आएगा। आइए, आपने बहुत देर कर दी। बूढ़े की खनकती सी आवाज। वो चौंक उठा। अब वो असली में टैक्सी वगैरह नहीं मिली, पैदल ही आना पड़ा। फिर बारिश भी शुरू हो गई। हाँ, कुछ हद तक आप भीग भी गए हैं। आइए, अंदर आइए। उसके अंदर घुसते ही बूढ़े ने फिर वैसी ही आवाज करते हुए दरवाजा बंद कर दिया। अंदर घनघोर अंधेरा था।
बूढ़ा उसके आगे चलने लगा। मोमबत्ती की रोशनी में उसने एक बड़ा सा कॉरिडोर देखा जिस पर बूढ़े के पीछे वो चलता जा रहा था। दीवारों पर बहुत सारी तस्वीरें लगी थी, शायद इस मकान के पूर्वजों की। चलते चलते एक बड़े से हॉल जैसी जगह पे पहुंचकर बूढ़ा बोला, आप बैठिए, बड़े बाबू आते होंगे। सामने एक बड़ा सा डाइनिंग टेबल था, मगर सिर्फ 3 ही कुर्सियां लगी थी। घर में ज्यादा लोग भी नहीं है, इसीलिए एक कुर्सी खसकाकर वो बैठ गया। बूढ़े ने सामने रखे एक बर्तन में मोमबत्ती रख दी और फिर अंधेरे में गायब हो गया। जैसे अंधेरे की चादर ओढ़कर प्रकट हुआ था, वैसे ही कहीं। पूरे घर में क्या एक ही मोमबत्ती है? इन लोगों को क्या अंधेरे में रहना अच्छा लगता है? कैसे अजीब लोग हैं। बाहर इस समय मूसलाधार बारिश और बिजली का तांडव चल रहा था। चमकती हुई बिजली घर में हल्की हल्की रोशनी कर रही थी और मोमबत्ती की रोशनी थी। उसी में अविनाश बैठा हुआ था। मन ही मन सोच रहा था, चारों ओर जिस तरह का अंधेरा है वैसा ही अंधेरा तो उसका जीवन भी है। बीमा कंपनी में काम करता है, मगर टारगेट पूरा न हो पाने के कारण हर महीने बॉस उसे बैठाकर ज्ञान देता है। वो भी ऐसा बेवकूफ चोमू बॉस जिसे खुद ढंग से काम करना नहीं आता है। आज भी वो यहां नहीं आता, मगर अगर ये मौका छूट जाएगा तो फिर टारगेट कंप्लीट नहीं होगा, इसीलिए आना पड़ा। नहीं तो अपने सबऑर्डिनेट को भेजने वाला था। और आकर भी क्या, इस वीरान से अंधेरे घर में बाहर तेज बारिश में जिंदगी जैसे निराशाओं से भर गई है। बचपन से ही तो अंधेरा ही उसका साथी रहा है। आंख खुली तो खुद को एक अनाथालय में पाया। बड़े होने पर पता चला कि ऐसी ही एक बारिश भरी रात में कोई उसे अनाथालय के दरवाजे में छोड़ गया था। बड़ा होने लगा तो अनाथालय के संस्थापक ने उसे अपना सरनेम दे दिया और सामने थी जिंदगी के संघर्ष। किसी तरह पढ़ लिख कर इस बीमा कंपनी की नौकरी को पाया, मगर क्या लाभ। टारगेट पूरा न हो पाने के कारण हर महीने उसे गालियां पड़ती हैं, तनख्वाह भी कट जाती है। किसी तरह से पेट चल रहा है। आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? एक सर्द भरी आवाज ने उसका ध्यान तोड़ा। उस व्यक्ति ने पहली बार हंसा और हंसने के साथ साथ अविनाश को दिखे उसके तीखे धारदार दांत, जो मोमबत्ती की रोशनी में बहुत ही खतरनाक दिख रहे थे।
अरे प्रोफेशनल बातें नहीं, कुछ पर्सनल बताओ। जी मैं पला बढ़ा एक अनाथालय में हूं। बताया थे कोई अनाथालय के गेट पर मुझे छोड़ गया था। शादी अभी हुई नहीं है, मैं नौकरी करके पैसे जमा कर रहा हूं, जल्द ही कर लूंगा। ओ कर लेना, जिंदगी में एक साथी की जरूरत बहुत होती है। जी अविनाश की बात बताइए। इतने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मैं नहीं पढ़ सकता। जी आखिरी के पन्ने में 2 जगह साइन कर दीजिए।
नहीं मना कर दिया है। असल में कल रात एक टैक्सी ड्राइवर टैक्सी लेकर लौट रहा था। शहर से बाहर के हिस्से में उसकी टैक्सी पुलिस को मिली। टैक्सी के अंदर उसकी लाश बहुत ही बुरी तरह से क्षत विक्षत थी, जैसे किसी जानवर ने हमला कर उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, और उसके शरीर से खून का एक भी कतरा नहीं था। पुलिस ने पूरे शहर में अलर्ट कर दिया था और उस खूंखार जानवर की तलाश जारी थी। मकान के दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। बूढ़े ने दरवाजा खोला। सामने अविनाश खड़ा था, पूरे शरीर को कंबल में ढके हुए। बोल पड़ा, क्या हो रहा है मुझे? मैं ऐसा क्यों होता जा रहा हूं? एक ही दिन में अविनाश का पूरा स्वभाव बदल गया था। उसके दांत बड़े और तेज हो गए थे, नाखून बड़े बड़े हो गए थे। सूरज की रोशनी से शरीर में जलन होती थी, इसलिए कंबल से अपने आप को ढका हुआ था। अजीब सी ठंड उसे लग रही थी। अंधेरे में सब कुछ ऐसे स्पष्ट दिख रहा था जैसे चारों ओर उजाला छाया हुआ हो, और थी भयानक प्यास जो सिर्फ बुझती थी इंसानी खून से। बूढ़ा बोल पड़ा, तुम इस घर के उत्तराधिकारी हो। कल रात को साहब ने तुमसे हाथ मिलाकर तुम्हारा खून चखा था और तुम्हें ये उत्तराधिकार दिया। ये घर, ये पैसा, ये सब कुछ तुम्हारा है। बचपन में जो दिन तुमने अनाथालय में बिताए, ये उसी का प्रतिफल है। तुम्हारा बचपन इस घर में बीतना था, मगर तुम्हारी माँ को तुम्हारे पिता की असलियत पता चल गई थी, इसलिए उसने तुम्हें अनाथालय में छोड़ दिया था। ये गुण तुम्हारे परदादा से एक के बाद एक को मिलता जाता है। अब ये तुम्हारे पास है। और तुम? मैं इस बंगले का रखवाला, जो पिछले 150 सालों से इस परिवार की खिदमत कर रहा हूं।